तो राजस्थान का नरसिंह आपको पता है, भक्त कवि दुर्लभ जी को कहते हैं, ये तो मैंने बता दिया। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? वागड़। बांगड़ अलग है, वागड़ अलग है। बांगड़ तो ऊपर वाला हो गया, गंगानगर मानगढ़ वाला। और ये वागड़ है। वागड़ या बागड़ कहते हैं। कौन सा? डूंगरगढ़ या डूंगरपुर, और डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है ना, उसको कहते हैं वागड़ या बागड़। ठीक है, बांगड़ अलग चीज होती है। फिर ये अब नॉर्थ इंडिया पहुंच गया, नॉर्थ राजस्थान पहुंच गया। तो अब मेरे को बता दो, लालदास जी की बैठक कहाँ पे है? जहां पे लालदास जी के मुख्य जो होता है वो वहां पे निवास करता है। क्या बात है, कितने कॉन्फिडेंस से गलत बताया है। इतने कॉन्फिडेंस से गलत नहीं बताना होता। बारडोली गांव की सी शिला कुटिया पर, बारडोली गांव पे ना, जो गुरु ने कहा था कि आप यहाँ पे क्या करो, तपस्या करो। ठीक है, वहां पे। तो मीराबाई के पापा का नाम बता दो जल्दी से। रतन सिंह, रतन सिंह राठौड़, न कि रतन सिंह सांगा। दादा का दादू दूधा है यार, दादू तो नहीं है। ठीक है, चलो बताओ, मीराबाई कौन से मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हुई थी? किस जगह का नाम बताओ। रणछोड़ जी का मंदिर होता है द्वारका में। द्वारका में एक जगह है, उस जगह का नाम है डाकोर। डाकोर नाम है, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, पूरा नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा याद इतना रहता है। चलो कोई नहीं, आज करते हैं संत। हेडिंग लगाओ, लगाओ। मेरे को पूछ रहे हो? हैं? मतलब मेरी परीक्षा ले रहे हो? हाँ हाँ। किसका? नहीं नहीं, मीरा जी का जन्म आखा तीज को हुआ था, और मीराबाई का मृत्यु माघ शुक्ल पंचमी को हुआ था। मीरा महोत्सव, हाँ मीरा महोत्सव अश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है, बस किसी कारणवश मनाया जाता है। लेकिन जन्म तो उनका हुआ था आखा तीज को। आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। और उनकी मृत्यु हुई थी माघ की शुक्ल पंचमी को। तो दोनों ही नहीं है अश्विन पूर्णिमा में, बस एक बना दिया था। क्या देशनों के बारे में क्या बोले? हाँ, अखाज वैशोक, अखा अखा बीज को हुआ था, वैशाख शुक्ल द्वितीया को होता करनी मत देशनों। तो हेडिंग लगाओ, बाल नंदाचार्य। बाल नंदाचार्य। बीकानेर नगर की स्थापना हुई थी 1488 में, अखा तीज वाले दिन। अखा तीज वाले दिन शनिवार का दिन था। अच्छा, वाह यार, मतलब बहुत डीप पढ़ के आए हो तुम लोग, इतना मत पढ़ा करो। बाल नंदाचार्य लिखे इनके बारे में, पहली बार सुन रहे हो बाल नंदाचार्य जी के बारे में? देखो, इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था बलवंत। बलवंत। आप आप तो जालोर से, आप दौसा से, आप जयपुर से हो, और आप अलवर से हो। थोड़ा सा आपके थोड़ा सा क्लोज रहेगा ये बाल नंदाचार्य जी, थोड़ा सा। झुंझुनू जाते हो? झुंझुनू गए हो कभी? थोड़ा पास में है यार, इतना दूर तो नहीं है। झुंझुनू में एक जगह है लोहारगल। लोहारगल एक बहुत बड़ा पवित्र धाम है, वो उनकी प्रधान पीठ है, वो मैं बाद में लिखाऊंगा इन्हीं की। ठीक है, मूल नाम क्या हो गया इनका? बलवंत जी। इनका जन्म हुआ था यूपी में। यूपी में एक जगह का नाम सुना, गढ़ मुक्तेश्वर, जहां पे गंगा नदी बहुत तीव्र बहाव से बहती है, मतलब जहां पे गंगा नदी अपने फुल फ्लो में बहा करती है, वो जगह गढ़ मुक्तेश्वर, पवित्र धाम है वो। वहां पे इनका जन्म हुआ था 1635 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म? 1635 ईस्वी में, गढ़ मुक्तेश्वर में। और ये जगह कहाँ पे है? यूपी के हापुड़ जिला है, हापुड़ उत्तर प्रदेश। इनके एक गुरु थे, वो नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। विरजानंद जी, बिरजा नंद जी, बिरजानंद जी। बिरजानंद जी क्या करते हैं? बलवंत को कहते हैं बेटा बलवंत, आज से तेरा नाम बाल नंदाचार्य है। तो बलवंत से नाम किसने दिया? बाल नंदाचार्य, गुरु जी ने।
और गुरुजी ने आध्यात्मिक शिक्षा तो दी, साथ में कहा कि जब कभी भी जरूरत पड़े तो हमें हथियार उठाना भी आना चाहिए। तो ये साथ में सैन्य गतिविधियां भी इनको शिक्षा दी थी। तो कौन कौन सी? आध्यात्मिक और सैन्य गतिविधियां। तो लिख लो, इन्होंने कौन कौन सी गतिविधियां दिखाई? एक तो आध्यात्मिक प्लस सैन्य गतिविधियां, इनकी शिक्षा दी थी। किसको दी थी? बाल नंदाचार्य जी को। बलवंत था, बलवंत से नाम रख दिया बाल नंदाचार्य। ठीक है। अब ये साथ में सेना रखते थे। ये साथ में क्या रखते थे? अपने एक सेना रखते थे। सेना रखते थे इसलिए इन संतों को लश्कर संत कहा जाता है। इन संतों को क्या कहा जाता है? लश्कर संत। ठीक है। देखो, सेना रखने के कारण, सेना रखने के कारण इनको क्या कहा जाता है? लश्कर संत। तो पूछा जाए लश्कर संत किस महात्मा से बिलोंग करते हैं, किस महात्मा से संबंधित है? तो किससे है? बाल नंदाचार्य जी से है। लश्कर संत का आशय क्या है भाई? वो जो सेना, वो संत जो अपने साथ एक सेना रखते हैं, लश्करी संत कहा जाता था, जिसके पूरा एक गुट हुआ करता था। अब ये राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अभी तक तो राजस्थान का कोई मतलब ही नहीं है, कहीं नहीं है ना। यूपी के क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनका जो कर्मस्थली थी, इनकी जो कर्मस्थली थी वो राजस्थान ही रही। इस दिन एक घटना हुई थी, अगर आपको याद है तो। मैं 3-4 बार तो आपको बता चुका हूँ। 1669 ईस्वी में एक बंदा था, AURNGZEB, औरंगजेब करके। ठीक है। ये एक क्या करता है? घोषणा करता है इस दिन। क्या करता है? घोषणा कि जितने भी हिंदू मंदिर मूर्तियां सबको तोड़ दो। ठीक है। तो जैसे ये घोषणा हुई थी तो इन्होंने, बाल नंदाचार्य ने, जितनी भी 52 महत्वपूर्ण मूर्तियां थी उन मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। 52 मूर्तियां अलग अलग स्थानों से इनकी सेना ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। इसके अलावा इन्होंने मेवाड़ का एक महाराणा हुआ करते थे, मेवाड़ के राज सिंह, उनकी सहायता की थी औरंगजेब के खिलाफ। मारवाड़ का उस समय एक राजा हुआ करता था जिसको औरंगजेब राजा मान नहीं रहा था, अजीत सिंह। अजीत सिंह के संरक्षण के लिए दुर्गादास लड़ रहा था, तो दुर्गादास की भी सहायता इन्होंने की थी। किन्होंने की थी? इन्होंने की थी, बाल नंदाचार्य ने। ठीक है। इसलिए ये राजस्थान से जुड़े हुए हैं। और उनका मुख्य पीठ तो मैं आपको बता चुका हूं, लोहारगढ़, झुंझुनू। ये 3 बातें और लिखनी है, ये पूरे हो जाएंगे। चलो इसको छोड़ो, ये तो मैं आपको याद कराने के लिए बताऊं। 1669 में फरमान जारी हुआ था एक। अब इसमें लिखो, औरंगजेब के मूर्तियां तोड़ने के फरमान के दौरान, औरंगजेब की हिंदू मंदिरों की मूर्तियां तोड़ने के, हिंदू मंदिरों की मूर्तियां तोड़ने के फरमान के दौरान इन संतों द्वारा, इन संतों द्वारा, कौन? लश्करी संतों द्वारा, इन संतों द्वारा 52 मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इन संतों द्वारा 52 मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। ठीक है। 1675 ईस्वी में हरिद्वार में एक धार्मिक विद्रोह होता है, इसी इन सब के खिलाफ एक धार्मिक विद्रोह होता है। बहुत बड़ा धार्मिक विद्रोह होता है, आज तक का सबसे बड़ा धार्मिक विद्रोह हुआ था 1675 में हरिद्वार में। उनको लीड इन्होंने किया था, उसके पार्टी प्रवक्ता यही थे, बालानंद जी। तो लिख लो, 1675 में, 1675 ईस्वी में हरिद्वार में हुए, हरिद्वार में हुए धार्मिक विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने, नेतृत्व किया था। और औरंगजेब के विरुद्ध किस किसकी सहायता की थी? मेवाड़ महाराणा राज सिंह और मारवाड़ के
दुर्गादास की। औरंगजेब के विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? मेवाड़ महाराणा राज सिंह, मेवाड़ महाराणा राज सिंह व मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की, मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता की। और लास्ट में लिख लेना मुख्य पीठ। मुख्य पीठ कहां पे है? लोहारगल, लोहारगल झुंझुनू, लोहारगल जी झुंझुनू। ये थे बाल नंदाचार्य। ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे ही हैं। 3-4 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो गुरु का नाम, एक लश्करी संत थे, और एक इनकी मुख्य पीठ, और बाकी मेवाड़ के राणाओं की और ये सहायता करते ही रहते थे। ठीक है, ये मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें ये याद रखने वाली, ये 2-3 है। ये वाला आगे चलें, चलो आगे वाले संत का नाम लिखो। अब थोड़े से महिला संतों को देख लेते हैं, हैं? महिलाओं को सम्मान दें, चलो महिलाओं को सम्मान देते थे। लिखो गौरी बाई, ये गौरी बाई बिलोंग करते हैं अपने कहां से? वागड़ क्षेत्र से, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा से। तो इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा। मीरा नहीं, वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा। लिख लिया? एडवांस हो यार आप लोग तो। वागड़ की मीरा कहा जाता है। जन्म कहां पे हुआ था इनका? डूंगरपुर में। जन्म डूंगरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। डूंगरपुर में ब्राह्मण परिवार में। लिख लिया? जन्म भी लिख लिया। तो एक चीज और लिख लो फिर, ये भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, और कृष्ण की कैसे पूजा करती थी? पति मानकर। भगवान श्री कृष्ण की पति मानकर पूजा करती थी। तो भी तो मीराबाई है, मीराबाई भी कृष्ण को क्या मानती थी? पति मानते थे। तो लिख लो भगवान श्री कृष्ण की पति के रूप में पूजा करती थी। ये पति के रूप में पूजा करती थी। अब जहां से प्रश्न बनता है वो है इनकी पुस्तक, इनके द्वारा रची एक पुस्तक है, यहां से प्रश्न बनता है। इस पुस्तक का क्या नाम है? कीर्तनमाला। कीर्तनमाला लिखो। कीर्तनमाला लिख लिया? अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि ये कहां से बिलोंग करती है? डूंगरपुर से। और डूंगरपुर के एक शासक थे शिव सिंह, महारावल शिव सिंह। वो इनकी भक्ति से इतने प्रभावित हो गए कि डूंगरपुर में एक झील है जिसका नाम है गैप सागर। एक झील है जिसका नाम है गैप सागर, और इस झील पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। तो इसी झील पर बहुत सारे मंदिर बने हुए, तो एक मंदिर का निर्माण शिव सिंह कराते हैं जिसका नाम है बाल मुकुंद मंदिर, और वो इन्हीं को समर्पित था। इसलिए इस मंदिर को आज गौरीबाई का मंदिर भी कहते हैं। गौरीबाई का मंदिर भी कहते हैं। निर्माण किसने कराया? डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने। तो लिखो डूंगरपुर शासक, डूंगरपुर शासक शिव सिंह इनकी भक्ति से प्रभावित होकर
डूंगरपुर शासक शिव सिंह इनकी भक्ति से प्रभावित होकर डूंगरपुर के गैप सागर झील के तट पर बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। गैप सागर झील के तट पर बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे जिसे गौरीबाई के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गौरी बाई के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जिसे गौरीबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 5 ही बातें इनके बारे में ध्यान रखने वाली। ये तो जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर में, ब्राह्मण परिवार में। मुख्य क्या है? वागड़ की मीरा कहलाती है। ठीक है, इधर देखो एक बार, राजस्थान की दूसरी मीरा कैसे कहते हैं? रानाबाई, संत रानाबाई को। ठीक है, और ये कौन सी है? वागड़ की मीरा। अलग अलग, तीसरी नहीं ऐसे कोई मीरा 1, मीरा 2, मीरा 3 नहीं है, ये वागड़ की मीरा है, वागड़ क्षेत्र की। ठीक है, और आगे लिखो, ये हो गए पूरे नए संत। नई संत है जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि इन्होंने जो काम किया था वो काम ऐसा है कि उसको आज भी फॉलो किया जा रहा है बड़े से बड़े मंदिरों में। और वो क्या था वो मैं आगे बताऊंगा आपको, इसी में बताऊंगा आगे। इनका नाम है संत कर्माबाई। संत कर्माबाई। ठीक है, इनके बारे में लिखो। जन्म हुआ था इनका कालवा गांव, कालवा गांव नागौर में। नागौर में, कालवा गांव नागौर में। तो जाट परिवार में, जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम लिखो, जीवन जी। जीवन जी कौन थे? इनके पिताजी थे। जीवन जी इनके क्या थे? पिताजी थे। जीवन जी देखो, लिख लो पहले फिर देख लो इधर। जीवन जी खुद एक कृष्ण भक्त थे, स्वयं क्या थे? कृष्ण भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाते, उनको जो भी सुबह तैयार करना, जो भी करना, दाना पानी दे के भोग लगा के फिर अपना नित्य कर्म करते, जो भी बाद में भगवान के खिलाने के बाद में। तो जीवन जी को एक बार किसी काम से बाहर जाना होता है, और कर्माबाई बचपन से बहुत भोली थी, बहुत ज्यादा भोली थी। तो जाते जाते जीवन जी इनको कह के गए कि बेटा एक काम करना, मैं तो जा रहा हूँ, तू भगवान को भोग लगाना। वैसे ही धन्ना भगत वाली बात है, भगवान को भोग लगा लेना, उसके बाद ही तू खाना खाना। तो अब कर्माबाई को ये नहीं पता था कि भगवान का भोग लगाने का मतलब बस रख के हटाना है। तो कर्माबाई ने खिचड़ा बनाया, एक खिचड़ा बना के कर्माबाई भोग लगाने के लिए बैठी। तो भगवान को भोग लगे, भगवान खाओ। वो सोच रही है भगवान खाएंगे, तो देख रही है कि भाई मैं देख रही हूँ इसलिए नहीं खा रही। तो अगर वो कर्माबाई पीछे चली गई, पर्दा लगा दिया, वापस आके देखे खिचड़ा उतना का उतना ही। क्या कर्माबाई यार खा नहीं रहे भगवान। फिर पूछते हैं भगवान कोई बात है, नाराज नूराज हो तो बता दो। रोने लगी, वो इतनी बोली थी, रोने लगी, आप नहीं खा रहे, आप नहीं खा रहे। तो भगवान को क्या दया आ गई, उसकी उसकी जो भोलापन है ना, उस पर भगवान ने दया आ गई। भगवान प्रकट होते हैं और उसका खिचड़ा खाते हैं। तो एक छोटी सी हमारे राजस्थान में अपने क्या है, अपने भजन चलता है कि थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की। तो भगवान श्री कृष्ण क्या आते हैं, जीमते हैं। और ऐसे 10-15 दिन भगवान को वो जिमाती है, खिलाती है। तो पापा आते हैं तो उनके पूछते हैं कि बेटी तूने खाना खिलाया? हाँ खिलाता हूँ, रोज खिलाती हूँ, अच्छे भले खाते हैं, रोज थाली पूरी चट कर जाते हैं। थाली चट कर जाते हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है कि हाँ प्रभु ऐसे ही होता है पापा, आप देखना। तो उसके पापा छुप के देखते हैं, तो वाकई में भगवान श्री कृष्ण खाना खा रहे होते हैं। उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि देखो, भोलेपन से अगर भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, और वो भी एकदम निष्पाप रहित करो, मन बिल्कुल क्या होना चाहिए आपका, पाप रहित होना चाहिए, तो भगवान वास्तव में आपका साथ देते हैं। तो उनके पापा को बहुत ज्यादा गर्व हुआ कि देखो यार मेरी बेटी करती है। और यही कारण है कि आज भी जो मंदिर है, कौन सा, जगन्नाथ मंदिर, वहां पे भोग खिचड़े का ही लगता है। उस मंदिर में जो भोग लगता है ना, वो खिचड़े का ही भोग लगता है।
और वो प्रेरणा शायद यही से आई थी, कर्माबाई से। तो लिख लो, छोटी सी चीज लिख लो, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, वे जिद करके इनको खिचड़ा खिलाया। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और जिद करके खिचड़ा खिलाया। ठीक है, इतने ही है कर्मा भाई। तो आगे लिख लो एक और, कर्मा भाई हो गया। अब लिख लो समान बाई चारण। समान बाई चारण। अच्छा हाँ, कर्मा बाई मेरे को लिखना, मारवाड़ की मीरा कहते हैं उनको, मारवाड़ की मीरा। जैसे वीरा, वैसे तो मीरा जी खुद मारवाड़ से थी, लेकिन इनको मारवाड़ की मीरा कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है। समान बाई चरण कहां से बिलोंग करती थी? अलवर से। अलवर से। कहा जन्मी थी ये? अलवर में। और अलवर को प्राचीन समय में मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। मत्स्य, मत्स्य प्रदेश कहा जाता था अलवर को। क्या कहा जाता था? मत्स्य प्रदेश। तो समान बाई चरण ने भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, तो समान बाई चरण को मत्स्य प्रदेश की मीरा कहा जाता है। मत्स्य प्रदेश की मीरा। और इन्होंने आजीवन अपने आंखों पे पट्टी बांध के रखी थी। इन्होंने कहा था देखूंगी तो सिर्फ भगवान को देखूंगी, भगवान के अलावा मेरे को संसार में किसी को नहीं देखना। तो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने आंखों पे पट्टी बांध के रखी थी। तो लिख लो, आजीवन आंखों पर पट्टी बांध के रखी। आजीवन आंखों पर पट्टी बांधकर रखी। आजीवन आंखों पर पट्टी बांध कर रखी। ठीक है, गांधारी की तरह। गांधारी का क्या रीजन था आंखों पर पट्टी बांधने का? गांधारी का रीजन ये था कि गांधारी के जो पति थे वो अंधे थे, इसी कारण वो पट्टी बांध के रखी थी। ठीक है, पति का क्या नाम था? है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र। गांधार नरेश धृतराष्ट्र वो थे। गांधार नरेश नहीं थे, गांधार से गांधारी थी। अब लिखो आगे, कौन को समान भाई चरण लिख लिया? इधर पुस्तक राजा थे क्या? हस्तिनापुर के नहीं थे? मेरे हिसाब से हस्तिनापुर के थे। लिखो ज्ञानमती बाई। ज्ञानमती बाई। एक एक दो दो लाइन के है ना, याद हो जाएंगे आप लोगों को आराम से। लिख लिया? ज्ञानमती बाई पहले लिख लिया? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ यार, मतलब इतने टेलीपैथी काम कर रही है क्या? तो मैं सोच रहा हूँ आपके पास पहुंच रहा है। हाँ, ज्ञानमती बाई लिख लो। दो ही लाइनें लिख लें, इनके बारे में, ज्यादा नहीं है। इनका जो क्षेत्र था, जन्म था, वो कहाँ पे हुआ था? यहीं जयपुर में। ठीक है, जयपुर से बिलोंग करती थी। और ये एक संप्रदाय को फॉलो करती थी, जो संप्रदाय हमने अभी तक नहीं पढ़ा, आगे बढ़ेंगे एक दो दिन में। उनका नाम है, उस संप्रदाय का नाम है चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय की अनुयायी, अनुयायी थी ये। और इनके गुरु का नाम क्या था? आत्माराम। बस ये तीन बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, याद रख लोगे। अब एक कृष्ण भक्त का नाम बताऊंगा आपको, थोड़ा सा आपको हैरानी होगी कि ये भी कृष्ण भक्त है क्या। इन्हीं के साथ लिख लेते हैं उनको भी। लिखो ताज बेगम। ताज बेगम। हाँ, ताज
बेगम, मोमडन, स्टीड ऑफ मोमडन, सी प्रे और लॉर्ड कृष्णा। ताज बेगम कहां से बिलोंग करती थी ये? फतेहपुर सीकर, जयपुर से थोड़ा आगे फतेहपुर सीकर है ना, वहां से। फतेहपुर सीकर से, और फतेहपुर सीकर से तो बिलोंग करती थी। मुख्य बात यह है कि जो फतेहपुर का नवाब था उसकी बेटी थी ये। लिखो, फतेहपुर के नवाब, नवाब फदन खां कायम खानी, फदन खां कायम खानी की पुत्री थी ये। फदन खां कायम खानी की क्या थी? बेटी थी। ठीक है। मुस्लिम होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। यहां पे लिख लो, श्री कृष्ण उपासिका, श्री कृष्ण उपासिका। उपासिका का मतलब उपासक, अनुयायी, भक्त। श्री कृष्ण उपासिका थी ये। ताज बेगम, इससे कुछ याद आ रहा है क्या? आप चुप रहना, इससे कुछ याद आ रहा है? राधे श्याम जी, इस वर्ड से, कायम खानी वर्ड से कुछ याद आ रहा है? कौन संत थे? गोगा जी के जो 17वीं पीढ़ी के जो करम सिंह चौहान हुए थे, वो आगे जाके क्या हुए थे? कायम खानी मुसलमान बने थे। तो ये उन्हीं पीढ़ी में से थे, उन्हीं पीढ़ी में से थे। ठीक है, तो ये हो गया अपने, ताज बेगम भी हो गई और ज्ञानमती बाई भी हो गया। तो ये भी कृष्ण उपासिका थी। और एक मुस्लिम, एक व्यक्ति और थे, वो भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे, उनका नाम था जान कवि या रस खान, रस खान। ठीक है, वो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो सिर्फ एक कवि थे, संत नहीं थे। हम क्या पढ़ रहे हैं? संत पढ़ रहे हैं सिर्फ, है? कविता लिख रखी है ना, जान कवि रस खान ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। चलो आगे एक संत और है, महिला संत, नाम तो उनका अलग ही है थोड़ा, संत भूरीबाई अलख, भूरीबाई अलख। अब ये याद करने हैं ना, ऐसे उनको घर पे ले जाके सीधा पटक मत देना कि यार इतने संत कौन याद करेगा। लिखो, संत भूरीबाई अलख, लिख लिया है? इनके बारे में लिखो कि ये भी कृष्ण उपासिका थी। लगभग लगभग सारे भगवान श्री कृष्ण का ही उपासक थे, ये भी श्री कृष्ण की उपासिका थी। इनका जन्म लिखो, सरदारगढ़। ये सरदारगढ़ कहाँ पे है? ये सरदारगढ़ है राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में। एक सुथार परिवार भी हुआ था, जाति से क्या थी? सुथार थी, सुथार परिवार में। ठीक है, और ये एक ऐसी महिला से प्रभावित थी, उसके बाद में ये क्या बनी? संत बनी। वो महिला थी एक मुस्लिम योगिनी नूराबाई। तो लिखो, मुस्लिम योगिनी, मुस्लिम योगिनी नूराबाई से प्रभावित, नूराबाई से प्रभावित थी। ये हिंदू है और ये किसी मुस्लिम से प्रभावित है, तो इनके विचारों में क्या होगा? सांप्रदायिक सद्भाव ही होगा ना, धार्मिक भेदभाव नहीं होगा। वही बस इनके था, इनके विचारों में धार्मिक संभाव था और उदारता थी। किनके विचारों में? संत भूरीबाई अलख के विचारों में। ठीक है, बस इतना ही है संत भूरीबाई अलख, इतना ही है। एक दो लिखवा दो लाइन।
लिख लिया ये? चलो, अब आएंगे एक बड़े संत जिनके बारे में प्रश्न बहुत बार आया है, और बहुत बार आया तो इनको थोड़ा तसल्ली बख्श करेंगे। एक संप्रदाय है पूरा, क्या क्या वापस बोल रहा? सुना नहीं मेरे को, मतलब बात ऐसे रिफ्लेक्ट होके पंखे से आई, तेज लग के वापस लेगी ध्वनि। राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। जो पहली बार राजस्थान जी के पढ़ता है ना ये आर्ट एंड कल्चर, वो ऐसे डब्बा चुक हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, ये मतलब क्या आ रहे हैं, ये खत्म ही नहीं हो रहे, आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। लेकिन 2-3 और पढ़ोगे ना फिर आपको ऐसे लगेगा अल्लाह बस इतना ही, इसके बाद ये, इसके बाद ये है, सारे मैटर क्लियर हो जाता है। पहली पहली बार में तो सारी चीजें यहाँ से जाती है ऊपर से। तो रामस्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, यानी इस संप्रदाय को स्थापित करने वाले, उनका नाम था ये, चलेंगे अभी तो शुरू हुई है, क्या बात कर रहे हो, संत रामचरण जी। संत रामचरण जी घर जब बनाना स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी घर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो जब वो मिस्त्री आता है ना तो वो कहता है 2 महीने में घर बना दूंगा। जब वो घर में घुसता है ना तो 4 महीने बाद उसके हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब निकल जाओ यार आप, ये जो सब ये बना के छोड़ दो वैसा ही सिलेबस में होता है कि धीरे धीरे चीजें आपको लगती है कि हो रही लेकिन थोड़ा सा टाइम लेती है, और जब लगेगा कि ज्यादा टाइम ले रहे हैं और कम समय है तो आपको थोड़ा अलग हिसाब से पढ़ा देंगे। पर अभी टाइम है, अभी सही पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो मेन मेन बड़े बड़े टॉपिक हो गए अपने, लोक देवता, लोक देवी, और अब 2 या 3 लेक्चर में लोक संत भी हो जाएंगे पूरे। ठीक है, तो मेन मेन टॉपिक तो हो जाएंगे, उसके बाद एक साहित्य वाला है वो मैं आपको पीपीटी से पढ़ाऊंगा, वो वैसे हो जाएगा। समझ में आई बात? फिर लोक गीत वाद्य है, वो तंबूरे वंबूरे बजाएंगे यहाँ बैठ के, मैं बुलाऊंगा, मैं बजाने वालों को एक एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको, वही बजा के दिखा। 10-12 क्लास किस चीज की लिखो? राम स्नेही का अर्थ, ये जो राम स्नेही है, इस राम स्नेही का अर्थ लिखो, क्या मतलब होता है। इस संप्रदाय में राम स्नेही के अर्थ का होता है राम का उपासक। किसका? हाँ लिखना है तो लिख क्यों नहीं रहे आप? है नहीं, वो पीछे अलवर वाले बात पहुंच नहीं रही क्या? है पहुंच रही है। राम स्नेही का अर्थ होता है राम का उपासक। हाँ रा, राजस्थान में किसने विष्णु जी के रूप में राम को, वैसे बहुत से संप्रदाय आएंगे आपको देखने को मिलेंगे यार, उसमें रसिक वाले आएंगे, सखी संप्रदाय आएंगे, उनमें आएगा विष्णु जी के रूप में, तो पर्टिकुलर तो कोई नहीं पूछता यहाँ पे, एकदम राम जी को विष्णु जी के रूप में। किसमें? सेट के टेस्ट में पूछा था राम जी को विष्णु जी के रूप में, ऑप्शन क्या क्या थे उसमें? रामानंद होंगे फिर उसमें, तो रामानंद जी पूछते हैं क्योंकि वही वैष्णव संप्रदाय के थे। वो तो एक ओवरऑल जनरलाइज क्वेश्चन हो गया, वो तो एक जनरलाइज क्वेश्चन है। जो रामानंदी संप्रदाय पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, अभी तो अपने बाकी है रामानंदी, और रामानंदी यानी वैष्णव बाकी है अपने अभी तो, और दूसरा सेव बाकी है जो कपालिक और वो सारे हैं, तो इसमें बताएंगे आपको वैष्णव वाले रामानंदी में उसमें। तो राम स्नेही में होता है राम का उपासक, और ये कौन सा पंथ है? निर्गुण पंथ है। कौन सा पंथ है ये? निर्गुण। निर्गुण है तो इसका मतलब ये राम राजा राम नहीं है दशरथ के बेटे, ये राम राजा राम नहीं है, आपका ध्यान नहीं है। हाँ ठीक है, ये राजा राम नहीं है जो दशरथ के बेटे थे, ये थे एक राम जो ब्रह्म है, जिनका कोई आकार नहीं है। क्या है? ब्रह्म है। यहां पे लिखो, हाँ ये निर्गुण है ना, तो ये राजा राम, ये राम वो नहीं है जिनकी पूजा हम राम जी मान के करते हैं, वो वाले नहीं है। ये कहते हैं ये राम है, ये एक ब्रह्म का नाम है जिसका कोई आकार नहीं है। वो क्या है? निर्गुण है, निराकार है। तो यहाँ पे लिख लो राम का उपासक, फिर लिखना कि ये राम दशरथ पुत्र
हाँ वैसा वैसा ही कुछ है। दशरथ पुत्र राम न होकर क्या है ये? ब्रह्म है। कौन से ब्रह्म है ये? ब्रह्म का मतलब ईश्वर है जो निर्गुण है। ये जो राम है ये दशरथ पुत्र राम न होकर ब्रह्म है जो कौन से है? निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, राम से नहीं। इससे क्या पता लगता है कि ये संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय है। ये किसी पर्टिकुलर पूजा या किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता। ये नाम तो राम का जपता है, राम का नाम भी लेता है, लेकिन ये राम है जो ओम की तरह है। ओम का कोई आकार थोड़ा ना होता है। ओम को बस एक सृष्टि की रचना माना गया है कि ओम बोलते हैं तो ये क्या एक सृष्टि की रचना है, वैसे ही ये राम है। अब राम से स्नेही संप्रदायों की कुछ विशेषताएं लिख लेते हैं, दो तीन बातें लिख लेते हैं। तो एक तो राम स्नेही संप्रदाय में शाकाहारी होना आवश्यक है। जो भी इनका अनुयायी है वो क्या होगा? शाकाहारी, मांस नहीं खाएगा। तो यहां पे लिखो शाकाहारी होना जरूरी है। मांस नहीं खाओगे आप, ठीक है। उसके साथ साथ आपको कैसे पता लगेगा कि कोई राम स्नेही संप्रदाय का है? जैसे देख के बता देते हैं, जैसे लाल कपड़े किसने पहने होते हैं ना, और सर पे गमछा बांध रखा है, तो पता लग जाता है ये नाथ संप्रदाय का है। और जिसने पीले वस्त्र धारण किए होते हैं तो वो पता लगता है वैष्णव संप्रदाय का है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज देखते हो ना, तो पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो वो राधा राधा करते हैं। राधा का संबंध किससे? भगवान श्री कृष्ण से। और कृष्ण किसके अवतार हैं? विष्णु जी के, तो वो वैष्णव संप्रदाय के हैं। तो इनका ध्यान करना है। आपको कैसे पता लगेगा कि राम स्नेही संप्रदाय कौन से है? एक तो ये गुलाबी वस्त्र धारण करेंगे। वस्त्र कौन से धारण करेंगे? गुलाबी। और इनके सर के, मूंछ के और दाढ़ी के बाल काटे हुए होंगे, पूरे गंजे होंगे। यहाँ पे बाल नहीं होंगे, यहाँ पे बाल नहीं होंगे इनके। तो लिखो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। सिर, मूछ और दाढ़ी के बाल काटते हैं। सिर, मूछ व दाढ़ी के बाल साफ रखते हैं ये। साफ रखते हैं, यानी एक तो शाकाहारी होंगे, गुलाबी वस्त्र धारण करेंगे। अब आपको पता लग जाएगा, कोई भी जाएगा ना गुलाबी वस्त्र धारण किए हुए हैं, बाल वाल नहीं है, तो आपको पता लगेगा ये राम स्नेही संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो मुख्य पीठ है वो है शाहपुरा में। शाहपुरा कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। ये शाहपुरा नहीं, मैं भीलवाड़ा की बात कर रहा हूँ, इस शाहपुरा की बात नहीं कर रहा मैं। शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, शाहपुरा भीलवाड़ा की। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या है? इनकी पीठ है। और होली कब आती है? कब है होली? चैत्र नहीं है, चैत्र में। हाँ फाल्गुन, फाल्गुन, फाल्गुन पूर्णिमा को होली आती है ना। होली का अगला दिन होता है धुलंडी। धुलंडी वाले दिन यहाँ पे एक उत्सव शुरू होता है, एक जिसको क्या कहते हैं फुल डोल मेला। वो चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक 5 दिन का लगता है, और वो यही लगता है, लिख लो। मतलब आप लोग ऐसे ऐसे बता रहे हो कि हाँ इसको आता तो है ये कुछ को तो ठीक बता रहा है, नहीं नहीं, मतलब आपके एक्सप्रेशन देख के उनको ऐसा लगा है आप इसे अभी भी जज कर रहे हो। आता तो है इसको थोड़ा बहुत, ठीक ठाक बता रहे हैं कुछ कुछ तो। लिखो शाहपुरा भीलवाड़ा में चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक कौन सा मेला लगता है? फुल डोल मेला। फुल डोल महोत्सव कह दो, फुल डोल महोत्सव लगता है। कहाँ पे लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। ठीक है, सही है, गड़बड़ तो नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये राम स्नेही संप्रदाय थोड़ा बड़ा है। बड़ा है तो उस हिसाब से इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। इसकी 4 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं इसकी? 4 शाखाएं। तो चारों को साथ लेके चले क्या, ताकि आपको याद हो जाएगा किस शाखा का प्रवर्तक कौन था।
एक एक चारों को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो 4 मैं लाइनें बना लेता हूं यहाँ पे। किसी को कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? 5 बज गए क्या? 5 बजे क्लास छोड़नी है, एग्जैक्ट 5 बजे छोड़नी है। आज आज मेरे पास वो आए हैं, विशिष्ट ऑर्डर आए हैं। चलो 5 क्या 4 शाखाएं हैं रामसनी संप्रदाय की, चारों के नाम लिख लेते हैं। एक तो लिखो शाहपुरा भीलवाड़ा वाली, ये तो लिख लो शाहपुरा। शाहपुरा कौन सी है? भीलवाड़ा वाली है, ठीक है। अलग अलग कलर से लिखेंगे पांचों को। एक है रेण, रेण शाखा, ये रेण शाखा है नागौर। नागौर जिला नाम सुना है? जिलों का नाम तो सुना ही होगा, नागौर नाम सुना है ना, जो एक टाइम में राजस्थान का सबसे ज्यादा सीमा लगने वाला जिला हुआ करता था। नागौर ही तो था, सबसे ज्यादा सीमाएं जिलों की लगती थी पहले, अब तो नहीं लगती, शायद नए जिले बन गए। और नागौर के बाद में कौन सा हो गया? सिंथल। सिंथल नाम सुना है? सिंथल है बीकानेर में। ये नाम नहीं सुना तो ये तो नाम सुना होगा बीकानेर, ये तो मैं रोज ही बोलता रहता हूँ बीकानेर बीकानेर। और कौन सा कलर रह गया? ये कलर रह गया हरा वाला। एक लिखो खेड़ापा। खेड़ापा कहाँ पे है? जोधपुर में। जोधपुर में, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ जोधपुर, यहाँ पे हमारा लोगो आता है शायद जी जैन का ऑनलाइन में, जोधपुर, ठीक है। ये 4 शाखाएं हैं इनकी, और चारों ने अलग अलग स्थापना की हुई है अलग अलग लोगों के द्वारा। तो सबसे पहले आपको देख लेते हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। तो प्रवर्तक लिख लो, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिर्फ प्र, इसका मतलब क्या हो गया? प्रवर्तक। प्रवर्तक मतलब जिसने स्टार्ट किया है, जो इनिशिएट करता है, संस्थापक मान लो। कौन है? रामचरण जी, संत रामचरण जी। और इसके प्रवर्तक कौन है? रेण शाखा के दरियाव जी, संत दरियाव जी। दरियाव जी। और इसके प्रवर्तक सिंथल के संत हरिराम दास जी। लिखो संत हरिराम दास जी। और इनका याद करना बहुत आसान है, इनका नाम याद है ना, तो हरि हटा देना, रामदास जी। तो इनके हो गए संत रामदास जी, रामदास जी। अब इनकी जातियां लिख देते हैं, अलग अलग जाति से बिलोंग करते थे सारे। ये तो थे बनिए वैश्य जाति से, वैश्य जाति। और इनकी जाति क्या थी? दरियाव जी, ये थे दुनिया पठान, मुसलमान जाति होते हैं दुनिया पठान, वो थे ये। एक और थे दुनिया पठान से, कोई संत कराए थे क्या मैंने दुनिया पठान नाम से? कौन थे? दादू, दुनिया मुसलमान थे। हरिराम दास जी क्या थे जाति से? ब्राह्मण। और रामदास जी थे मेघवाल, जाति से थे मेघवाल, ठीक है। ठीक है, या कोई गड़बड़ है? अभी तक तो नहीं लग रही। अब इनका जन्म देख लेते हैं, कहाँ पे हुआ था, कहाँ कहाँ पे ये जन्मे थे। ये तो ये थे सोडा गांव टोंक में, और उस वक्त टोंक किसकी रियासत होती थी? जयपुर की। तो जयपुर रियासत में, और वर्तमान जो टोंक है ना वहां पे, तो ये तो जन्मे थे सोडा गांव टोंक रियासत में 1719 ईस्वी में। ये जन्मे थे जेतरणपाली में। हाँ, क्या हुआ? जेतरणपाली में लिख लिया? इतना जल्दी तो नहीं लिखा।
नहीं पीछे, मैं बोलता हूँ उससे पहले लिख लेते हैं। आप मतलब क्विक को बहुत ज्यादा। जैतरणपाली में, और हरिराम दास जी का जन्म यही हुआ था, सिंथल में। सिंथल कहाँ पे है? बीकानेर में। और यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, सिंथल बीकानेर में। और ये खेड़ा पासा का जोधपुर के रामदास जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये बताओ मेरे को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नहीं पता, बिल्कुल नहीं आइडिया। याद करो, पहली बार नाम सुना है क्या? इनका भी जोधपुर में हुआ था जन्म। कहाँ भी हुआ था? जोधपुर में। ठीक है, मम्मी पापा के नाम लिख ले इनके, लिख ले या नहीं लिखो? लिखवा देता हूँ, है ना, थोड़ा काम में आ जाएगा, क्या पता प्रश्न आ ही जाए, तो लिख लो। सबसे पहले मैं, आगे माता जी का नाम है, पीछे पापा का नाम है, ध्यान रखना। आगे किसका नाम है? माता का, और पीछे पिता का नाम। ऐसे लिखूंगा मैं सब जगह, तो कंफ्यूज मत होना। रामचंद्र जी के मम्मी पापा का नाम, मम्मी का नाम था इनका देव जी, देव जी, और पिता के नाम बखत राम, बखत राम। ये है क्या? रेण शाखा कौन है? दरियाव जी। दरियाव जी के पापा का नाम, पहले मम्मी का नाम लिखना। मम्मी का नाम था इनका गीगा। मम्मी का नाम क्या था? गीगा। और पापा का नाम मानसा। गीगा और मानसा। सिंथल शाखा के ये थे हरिराम जी। हरिराम जी के मम्मी का नाम था रामी। रामी। पापा का नाम भागचंद जोशी। भागचंद जी जोशी। और फिर आगे खेड़प्पा सपा जोधपुर के अपने रामदास जी। रामदास जी के मम्मी का नाम था अणबी, और पापा का नाम था शार्दुल। शार्दुल। शार्दुल किसका पर्यायवाची होता है? शार्दुल का अर्थ क्या होता है? शार्दुल का अर्थ तो बता, हिंदी थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, बचपन में पढ़ी होगी। शेर का पर्यायवाची होता है, सिंह होता है ना, सिंह शेर, उसका पर्यायवाची होता है शार्दुल। तो यहां तक तो हमने देख लिया। अब इनके गुरुओं के नाम भी लिख लेते हैं। किसके नाम? गुरुओं के नाम। ठीक है, लिख रहे हैं क्या? चलो लिख लेते हैं, सर आते हैं तब तो लिख लेते हैं। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था कृपा राम जी। कृपा राम जी। ये भीलवाड़ा में एक संप्रदाय था, गुदड़ संप्रदाय, जो गुदड़ी ओढ़ के रखते थे, वो कृपा राम जी है ये। ठीक है, गुदड़ संप्रदाय लिखना तो अभी मत लिखना, आगे मैं जब गुदड़ संप्रदाय कराऊंगा तो वहां लिखवा दूंगा। ठीक है, तो नाम लिखना कृपा राम जी। ठीक है, इनके गुरु का नाम लिख लो। इनके गुरु का नाम, रेण शाखा के, इनके गुरु का नाम था प्रेमनाथ जी। प्रेम नाथ जी। ठीक है, अब इनके गुरु का नाम लिख लो सिंथल वालों का। सिंथल वालों के गुरु का नाम था जयमल दास जी। जयमल दास जी। जयमल दास जी। और इनका नाम मैंने बता दिया, ये याद करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इनके गुरु यही थे, हरिराम दास जी। इनके गुरु कौन थे? यही थे, हरिराम दास जी। हरिराम दास जी। ठीक है, अब अभी तक सर आई नहीं, तो और करवा देते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। करवा दूं तो? ये बोर हो गए? होना मत, बोर मत होना। तो जिंदगी में अगर बोर हो जाओगे पढ़ाई से, तो इसका मतलब आप लक्ष्य से भटक रहे हो। और लक्ष्य से भटक रहे हो, इसका मतलब आपका सिलेक्शन बहुत दूर है अभी तक। इसका मतलब आपको और जगह 2-3 फीस जमा करानी पड़ेगी, और बोर्ड नहीं हो रही हो तो इसी फीस में काम चल जाएगा आपका, है? हाँ, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा रामचंद्र जी के बारे में बता देता हूँ। रामचंद्र जी जाति से वैश्य थे, ये बहुत बुद्धिमान थे। तो ये क्या है कि जयपुर का जो शासक था ना, जयपुर का शासक इनकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ, और अपने आप इनको मंत्री बना लिया कि आज से तू क्या है, मेरा
मंत्री है। इनका नाम वैसे नाम था इनका राम किशन। इनका मूल नाम क्या था? राम किशन था इनका नाम। फिर इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है जब ये 24 वर्ष के थे मात्र। तो जैसे पिता की मृत्यु होती है तो इनको सपना आता है एक, कि भाई मैं बहुत तेज नदी में बह रहा हूं और ऐसी नदी में बह रहा हूं जिससे मेरे को कोई नहीं निकाल सकता और मेरी मृत्यु निश्चित है। तो तब उनको एक ऐसा हाथ दिखाई देता है जो हाथ इनको तेज बहाव से बाहर निकालता है, और वो होता है एक गुरु का हाथ। तो ये सोच लेते हैं कि भाई ये जीवन क्या है, एक नदी है और इससे हमें कोई गुरु ही बाहर निकाल देता है। तो ये गुरु की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। मेवाड़ पहुंचते हैं। उस वक्त भीलवाड़ा मेवाड़ में पड़ता था। मेवाड़ में जैसे ही कृपाराम जी को दिखते हैं इनकी यादें ताजा हो जाती है, अरे यार ये तो सब सपने वाले ही है। तो इनको अपना गुरु बनाता है। और जो कृपाराम जी है वो इनको राम किशन जी को नाम कहते हैं, आपसे तेरा नाम राम किशन नहीं, आज से तेरा नाम राम चरण है। ठीक है। उसके बाद में ये क्या बन जाते हैं? संत बन जाते हैं। 1751 के आसपास की बात है, इनको संत बना दिया। फिर 1758 ईस्वी में क्या होता है, गलता जी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है। गलता जी है ना जयपुर में, वहां पे सम्मेलन होता है साधु संतों का। तब तक ये गुदर संप्रदाय वाले थे, गुदरी ओढ़ के रखते, सब कुछ करते थे, क्योंकि ये भी गुदर थे, कृपाराम जी भी गुदर संप्रदाय से थे, तो रामचरण जी भी गुदर संप्रदाय के हो गए। वहां पे गलता जी में देखते हैं कि बहुत सारे साधु आए, जैसे मांस भक्षण कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, ये वो। तो इनका मन खराब हो गया, यार ये थोड़ा ना होती है साधुपंथी, ये तो एक दूसरे को आए जैसे बक रहे हैं, लड़ रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। तो इनका मन उचट गया वहां से। फिर इनका मन हो गया वैराग्य की तरफ। 1760 ईस्वी में स्थापना करते हैं रामस्नेही संप्रदाय की। कहाँ पे करते हैं? शाहपुरा भीलवाड़ा में। जगह जगह इनको गालियां निकालते हैं लोग, ये वो। तो भागते भागते ये, मतलब लोगों से बचते बचते ये शाहपुरा में पहुंचते हैं। शाहपुरा में जाके इनको अंतिम ठुकान मिलता है। वहां पे ये रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना यही करते हैं 1760 ईस्वी में। कब करते हैं? 1760 ईस्वी में। ठीक है। और उसके बाद में इनकी शाखाएं खुलती रही, और जिन जिन ने इनकी शाखाएं खोली थी वो मैंने आपको बता दी। तो ये मैं अब आपको बाकी की चीज कल लिखवा दूंगा। ठीक है। और ये तब इतनी है जितनी याद करके आना। ये कहानी भी याद रखना। ये पूछूंगा कि 1760 में क्या हुआ था, 1758 में क्या हुआ था। ठीक है ना। तो बाकी, हाँ, इनकी पत्नियों के नाम रह गए थे, वो तो कल लिख देंगे, इनकी पत्नियों के नाम। चलो, कोई नहीं, कल मिलते हैं।